अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास थी जी ये एक खाली चावल की थैली। तो इस ये अंदर वाली साइड से शाइनिंग में थी और बाहर वाली साइड से इस तरह प्रिंटिंग, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने इसे काफ़ी अरसे से संभाल के रखा हुआ था कि मैंने इसका कुछ ना कुछ लाजमी बनाना है। तो जी अब मार्केट में ना शॉपर्स की हो रही है कमी, तो ना हमें इस तरह के बैग्स की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। हर घर में सब्ज़ी लेने जाओ, मार्केट जाओ या राशन लेने जाओ, तो मैंने क्या किया, उसको खोल लिया। खोल लेने के बाद इसकी 1 इंच चौड़ी और 19 इंच लंबी इसका इस तरह इसकी ना एक स्ट्रैप काट लिया, और जो कपड़ा मैंने कटिंग किया वो 19 इंच लंबा है और 4 इंच चौड़ाई, और इसको इस तरह डबल फोल्ड करके रख के इसके ऊपर ना सिलाई लगा ली ताकि इसके हैंडल्स जो होते हैं ना वो मजबूत बन जाएं। और अब ये जो थैली है मैंने इसकी कटिंग कर ली, कपड़े की भी कटिंग कर ली। कपड़े और थैली इनकी जो लेंथ है वो 30 इंच है और जो चौड़ाई है वो 20 इंच चौड़ाई है। तो अब जो चौड़ाई वाली साइड पे ये मैं लगा रही हूँ 6-6 इंच के फासले पर निशान। ये इसके हैंडल्स को हमने रखना है जी निशान के ऊपर इस तरह, और इसके ऊपर हम लोगों ने इसका कपड़ा बिछा देना है। अगर आप लोगों का कपड़ा उल्टा सीधा है या सेम प्रिंट है तो कोई मसला नहीं। अगर उल्टा सीधा है तो आप लोगों ने ना इसकी जो सीधी साइड होती है वो नीचे की तरफ करनी है और जो उल्टी साइड होती है वो ऊपर की तरफ करनी है, और इसको इस तरह आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है। और हैंडल्स वाली जगह पे आप लोगों ने सिलाई को ज़रा डबल करके लगा लेना है ताकि हैंडल्स निकले ना। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह सीधा कर लेना है। हमने अभी सिर्फ हैंडल्स वाली जगह पे सिलाई लगाई है ताकि हैंडल्स और ये कपड़ा आपस में अटैच हो जाए। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हैंडल्स लगाए हैं इसको हमने दोबारा इसके ऊपर ना कवर सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने इसकी कवर सिलाई लगा ली है और मैंने इसको दरमियान में से भी मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगा ली हैं ताकि कपड़ा और जो थैला है वो आपस में अटैच हो जाएं और यूं स्लिप ना हो और मजबूती आ जाए। अब हमने क्या करना है कि इसको दोनों तरफ से ना सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद अब मैं क्या करी हूँ कि इसके ये जो कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर मैं 3-3 इंच का दोनों तरफ से ना एक बॉक्स बना रही हूँ। इस साइड से बन गया बॉक्स एक इस तरह 3 इंच का, 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लेंथ हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने कर लेनी है कटिंग करने के बाद अब हमने इसके अंदर से बनानी है पाइपिंग। अगर आपका जो थैली के ऊपर आपने सेम कपड़ा लगाया है, अगर उसमें से आपका कपड़ा बच गया है तो आप उसमें से ना उसकी पाइपिंग लगा सकते हैं। अगर इसमें से सेम कपड़ा नहीं बचा तो आप कोई और एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें या किसी और कलर का कपड़ा ले लें। तो उसके ना इस तरह आप लोगों ने ना इसके अंदर ना पाइपिंग करनी है ताकि ये जो बोरी है और ये जो कपड़ा है इसके ना आपस में ना इसके जो धागे होते हैं वो भी ना बिखरें सॉरी, और इनकी मजबूती भी आ जाए और अंदर से ना खूबसूरती भी आ जाए। अब हमने इसको इस तरह पकड़ना है और इसको हमने यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई। ये देखें मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन रहा है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है अगर आपके पास ये इस तरह की बोरी थैला है तो। अगर नहीं है तो ये जो हमारे पास अक्सर जो सीमेंट की होती है उसकी बना सकते हैं, या जो आम है ना चावलों वाली होती है, चीनी वाली होती है, उससे बन सकती है। तो ये बहुत है ना ज़बरदस्त ना ऑर्गेनाइज़र बन गया है। मैंने इसकी पाइपिंग लगा ली है। अब मैं इसको कर रही हूँ सीधा। तो इसको सीधा करने के बाद अब हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ये किस तरह बनकर तैयार हुआ है। इसका क्या करना है कि अब हमने इसके इस तरह कॉर्नर्स पकड़ने हैं और इनको यहाँ पे हल्की हल्की से ना बिल्कुल कॉर्नर पे ना हमने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना है। राशन लेने जाएँ या सब्ज़ियाँ लेने जाएँ या वैसे मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाएं तो ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। मुझे तो ये इसकी तो अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अगले दिन शॉपिंग करने गई हूँ तो मार्केट में उन्होंने कहा है कि जी वो अब शॉपिंग बैग बनना बंद हो गए, हुकूमत ने ना अलाउड उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं बनना। तो मैंने कहा ये तो अब ज़रूरी हो गया बनाना। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता दें कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।